एक और बड़ी खबर, बिना नाम लिए क्वाड देशों का पुतिन पर निशाना। किसी तरह की परमाणु धमकी स्वीकार नहीं है। ये क्वाड देशों की तरफ से साफ और दो टूक कहा गया है, परमाणु हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित हो। तो क्वाड में कौन कौन आता है? क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देशों का समूह जो कि जिसके मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है। और उसके बाद ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि परमाणु जो युद्ध होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये धमकी तक स्वीकार नहीं की जाएगी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्वाड की तरफ से सामने आया है। और आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि पुतिन को क्या संदेश दिया है और इसके मायने क्या है। सीधा और दो टूक संदेश क्वाड देशों की तरफ से दिया गया है। क्या कड़ा संदेश है आपको बताते हैं। बयान है, यूक्रेन पर हमला निंदनीय है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्वाड देश में कौन कौन आ रहा है आपको हम बता रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। निंदा की गई है, बयान दिया गया है कि यूक्रेन पर जो अटैक हुआ वो निंदनीय है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस का सबसे बड़ा ये गुनाह है, ये क्राइम है जो कि रूस ने किया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो बड़ा बयान, परमाणु हमला बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। तो इसके मतलब ये है कि पुतिन के परमाणु अटैक की धमकी का ये जवाब क्वाड देश के संदेश में छुपा हुआ है। अगला बड़ा बयान जो कि सामने आया है क्वाड की तरफ से, यूक्रेन में स्थायी शांति हो। इसके अलावा मतलब इसका निकाला जा रहा है कि शांति समझौते के पक्ष में क्वाड देश रूस शांति की पहल करे। ये रूस पर सीधा वार है कि आप शांति की पहल कीजिए, और आपकी तरफ से अगर युद्ध छेड़ा गया है तो क्राइम आपकी तरफ से हुआ है। और युद्ध के मैदान में आज एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। पुतिन ने न्यूक्लियर क्वाड बना लिया। ये वो क्वाड है जो बाइडेन ब्रिगेड को परास्त करेगी, यानी बाइडेन को जवाब देने के लिए एक नया क्वाड पुतिन ने बना दिया। पुतिन की एटमी टीम में चीन, उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हो गए हैं। इन चारों देशों के गठबंधन ने जो प्रण किया है वो बहुत ही डरावना है। पुतिन, जिनपिंग, किम और रईसी मिलकर पश्चिमी देशों पर परमाणु प्रहार करने वाले हैं। सबसे बड़ा एटमी जलजला आने वाला है और आज इसका सबूत सामने आ गया। पुतिन ने वॉर गेम बदल दिया है। पुतिन ने युद्ध की स्ट्रैटेजी बदल दी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को तबाह करने के लिए जो वॉर प्लान बनाया है उससे बाइडेन बेचैन है। जिस तरह अमेरिका नेटो बनाकर पूरी दुनिया को डराता रहता है, उसी तरह रूस भी अमेरिका को धमका रहा है। रूस ने नया गठबंधन तैयार कर लिया है। ये वो गठबंधन है जिसने अमेरिका समेत पूरे नेटो की बादशाहत को बर्बाद करने का प्रण ले लिया है। अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का बड़ा मोर्चा बन गया है। यानी एक एटमी पावर से अब 4 एटमी पावर भिड़ने वाले हैं। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया अमेरिका पर प्रहार करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा सबसे बड़ा संहार, सबसे बड़ा सर्वनाश। पुतिन ने जिनपिंग, रईसी और किम जोंग के साथ मिलकर नया अलायंस बना लिया है। इसका ऐलान तब हुआ जब ये चारों देश एक दूसरे की सेना को ताकतवर बनाने लगे। इन 4 देशों ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ किया है उसी से बाइडेन तनाव में है। रूस चीन को यूरेनियम भेज रहा है।
ईरान को एटमी हथियार बनाने में मदद कर रहा है। ईरान को S-400 देने जा रहा है। रूस ने सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर किया। जापान सागर से रूसी पनडुब्बी ने कुछ इसी तरह कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर किया। मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। पुतिन के रडार पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं, इसलिए वो न सिर्फ रूसी फौज को मजबूत कर रहे हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने इसी प्लान के तहत रूस चीन को भारी मात्रा में यूरेनियम भेज रहा है। चीन को जो यूरेनियम सप्लाई किया जा रहा है वो इतना है कि अगले 12 सालों में वो 4 गुना ज्यादा एटम बम बना लेगा। अभी चीन के पास करीब 350 न्यूक्लियर वेपन है। अनुमान है कि रूस जो यूरेनियम उसे सप्लाई कर रहा है उससे वो अगले 12 सालों में 1800 एटमी हथियार तैयार कर लेगा। पुतिन और जिनपिंग का यही एटमी प्लान नेटो को परेशान कर रहा है। चीन की तरह रूस ईरान को भी पावरफुल बना रहा है। ईरान रूस को किलर ड्रोन और मिसाइलें दे रहा है। दावा है कि इसके बदले पुतिन ईरान को एटमी हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। रूस की मदद से तेहरान ने 16,000 किलोमीटर तक की मिसाइल को तैयार कर लिया है। आशंका है कि रईसी परमाणु परीक्षण भी कर सकते हैं। पुतिन अब ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 देने जा रहे हैं। ईरान सिर्फ 10 दिनों में ऐसा बम तैयार कर लेगा जो एक धमाके के साथ विनाश का नया अध्याय लिख देगा। जिस तरह से रूस चीन और ईरान की मदद कर रहा है उसी तरह चीन और ईरान भी रूस का साथ दे रहे हैं। दोनों देश काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने वाली वोल्गा नदी को गहरा बना रहे हैं ताकि इस रास्ते से बड़े जहाज जा सके, ताकि रूस समंदर से यूक्रेन पर घातक प्रहार कर सके। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन ने सुपर एटमी वॉर की तैयारी कर ली। एक तरफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल। 2 मोर्चों में महाजंग होगी। इसके बाद हर तरफ महाविनाश की तस्वीर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।